हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ब्रिक्स की और खासकर इंडिया के रोल की, जो 2026 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे यकीन है कि आप सबको पता चल गया होगा और ये जो खबर है ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो चुकी है। सबसे पहले ये है कि इंडिया ने ऑफिशियली ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाल ली है 2026 के लिए। मतलब पूरे साल ब्रिक्स का जो एजेंडा होगा, ब्रिक्स की जो मीटिंग्स होगी, सबमिट की लीडरशिप इंडिया के हाथ में रहेगी और यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देशों को भी ब्रिक्स की मेंबरशिप देना चाहिए या नहीं, इंडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। और ऐसे टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ब्रिक्स की जो करेंसी है इंडिया क्या लेकर आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस मौके पर इंडिया ने ब्रिक्स 2026 का ऑफिशियल लोगो को वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका लॉन्च खुद इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर साहब ने ये लॉन्च कर दिया है और ब्रिक्स के लोगों में लोटस दिखाया गया है, जो क्लियरली इंडिया की आइडेंटिटी और नेशनल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझना ज़रूरी है। क्या भारत को आज के समय ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत है? रियली मेरा सवाल यही है। आप भी कहीं ना कहीं समझते हो ना, कभी तो आपको ख्याल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए बहुत ज़्यादा टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं देशों पर, तो यहाँ पर हमें ब्रिक्स की करेंसी लाना चाहिए या नहीं? क्या भारत को आज के समय ब्रिक्स करेंसी की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि ट्रंप यूएस डॉलर की मदद लेकर सारे देशों की इकोनॉमी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। आज की डेट में दुनिया दो कैंप्स में बढ़ चुकी है दोस्तों। एक तरफ वेस्ट जो हाईली डेवलप्ड देश है, ठीक है, यहाँ पर रहन सहन बहुत अच्छा है, शानदार देश है, तरक्की कर चुके हैं ये देश, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे चल चुके हैं। दूसरी तरफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स, जिसमें इंडिया आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, ब्राज़ील आता है, साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं। हम यानी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का फोकस जो हमेशा से ब्रिक्स में रहा है, ये सिर्फ एंटी वेस्ट ग्रुप ना बने, ठीक है। इंडिया यही चाहता है कि ब्रिक्स न्यूट्रल रहे, एंटी वेस्ट ग्रुप या ब्लॉक ना बने। लेकिन यहाँ पर ना रशिया चाइना ऐसा नहीं चाहते। रशिया चाइना ब्रिक्स को एक बैलेंस प्लेटफॉर्म रखना नहीं चाहते। यहाँ पर रशिया चाइना मिलकर ब्रिक्स को एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बनाना चाहते हैं। नाउ अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है। कैटेगोरिकली जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर डॉलर का गलत फायदा उठाकर डॉलर की बुनियाद पर सारे देशों पर टैरिफ लगाया, ट्रंप ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सीरिया, यमन, लिबिया, ईरान पर बॉम्बिंग की, भारत पर 50% के टैरिफ लगा दिए और ईरान के साथ ट्रेड करने पर एडिशनल 25% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चाबहार पोर्ट पर भी धमकाया है अमेरिका ने। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर चाबहार पोर्ट का एक्सेस कट जाता है ना, तो इंडिया की जो सेंट्रल एशिया में पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम की मदद लेकर रशियन क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल वाटर्स में कैप्चर कर लिया था, ठीक है। पूरा का पूरा टैंकर को ही, कच्चे तेल के टैंकर को ही यहाँ पर अमेरिका ने कैप्चर कर लिया था, जिसके चलते रशिया ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन भी डिप्लॉय कर दिए थे। ट्रंप यहाँ पर रुकते नहीं है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर बॉम्बिंग कर इनोसेंट सिविलियंस पर बॉम्बिंग कर वहाँ के प्रेसिडेंट मदुरो को किडनैप कर न्यूयॉर्क लेकर आ गया। ट्रंप यहाँ पर भी नहीं रुकते। वेनेजुएला के ऑयल को अपना ऑयल कहा ट्रंप ने। इसके बाद ईरान के पीछे पड़ चुके हैं ट्रंप। तो ऐसे टाइम पर ब्रिक्स अगर हमारे पास है, अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो व्हाट इज द वर्थ ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स रहने का ही क्या फायदा? ईरान में ट्रंप ने प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा भड़का दिया है, ये कह करके हेल्प इज ऑन इट्स वे, हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं, हम तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब है। प्रोटेस्टर्स सच मान लिए ये बात को, और यहाँ तक कि ईरान ने ऐसे फुटेज को सामने निकाल कर रखा है जिसमें कुछ देश के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंट्स ने प्रोटेस्ट को ईरान में और भी ज़्यादा भड़काने का काम किया है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रंप ने टैरिफ का चक्कर ऐसा चलाया कि ईरान की करेंसी $1 के मुकाबले में 0 हो चुकी है। अब ट्रंप ईरान की लीडरशिप गिराकर अपनी पपेट गवर्नमेंट रजा पहलवी को बिठाना चाहते हैं। ये इंडिया के लिए दोस्तों फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। यूएस का पपेट इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा, पाकिस्तान भी पपेट है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगेन कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ऐसे टाइम पर ब्रिक्स अपनी करेंसी नहीं लाएगा तो कब लाएगा?
अब सोचिए ब्रिक्स का जो एग्जिस्ट है ना, इसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं बनता, ठीक है। जब दुनिया भर में सभी देश ट्रम्प के इशारों पर, ट्रम्प के टैरिफ पर परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पर यूएस डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स करेंसी, ब्रिक्स नहीं आएगा तो कब आएगा? इट्स टाइम फॉर ब्रिक्स टू टेक आउट ब्रिक्स करेंसी। आप इमेजिन करिए कब तक भारत डर डर कर अपने मित्र देशों के साथ ट्रेड करेगा, कब तक हम ऐसा ही ट्रम्प की परमिशन लेते रहेंगे कि जी हम रशिया क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं क्या, हम ईरान से थोड़ा बहुत कच्चा तेल खरीद सकते हैं क्या, चाबहार पोर्ट पर भी हमें डर हो रहा है। तो ट्रम्प की ये जो सारी घमंड है ना डॉलर पर है, तो इसका एक ही काउंटर है, ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करो, अपने आप दुनिया भर में ना शांति आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद बहुत कम है कि ब्रिक्स करेंसी को ब्रिक्स समिट के टाइम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्पेशली जब इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन देखिए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, कहना आसान है करना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नेसेसिटी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आज नहीं तो कब करोगे? जब ज़रूरत है, जब डिमांड है तभी करना चाहिए ना। लेकिन ये चीज़ ज़रूर होगी गाइस, जिस तरह से रशिया, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका, यूएसए से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, ये चीज़ आने वाले टाइम पर ज़रूर होगी। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।